इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी मंशा है, जिसे टटोलना भी शुरू कर दिया गया है। अब चुनाव का वक्त नजदीक आते ही इन छोटे दलों ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी से लचीलापन और दिल बड़ा रखने के लिए कहा जा रहा है। जेडीयू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार के रूप में पेश किया। साथ ही कहा कि भारतीय राजनीति में केवल कुछ ही नेता हैं जो उनके जैसा अनुभव रखते हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया कि इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो गठबंधन सफल बनाने के लिए दिल बड़ा रखें। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि वो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से 23 पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना के मुताबिक कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत शून्य से शुरू होगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भगवा पार्टी ने भी कोई सीट नहीं जीती थी। इन दोनों पार्टियों के बयान से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी राज्य में भाजपा से मुकाबला करेगी। उन्होंने गुरुवार को उत्तर 24 परगना में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि देश में बीजेपी का मुकाबला इंडिया से होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व टीएमसी करेगी। इस बीच कांग्रेस की 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकेश वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश ने कई राज्यों के नेताओं से मुलाकात की। उनमें दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। इस दौरान सीट बंटवारे पर उनकी राय जानने की कोशिश की गई। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी लचीला रुख अपनाने को तैयार है। राज्य इकाइयों के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय गठबंधन में राष्ट्र कारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। समिति जल्द मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी अगले सप्ताह सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू करेगी। बता दें, शुक्रवार को शिवसेना के संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि कांग्रेस के साथ बातचीत शून्य से शुरू होगी। उनके इस बयान ने कांग्रेस के नेतृत्व को परेशान कर दिया। संजय राउत ने कहा था कि शिवसेना महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी है। हम उनके नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो राहुल जी हों, सोनिया जी हों, खड़गे हों, वेणुगोपाल हों। कांग्रेस के निर्णय लेने वालों के साथ हमारी बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस नेता मिलन देवड़ा ने राउत को याद दिलाया कि कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और विपक्ष का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा, मैं संजय राउत को बताना चाहता हूं, कोई भी गठबंधन महाराष्ट्र के स्थानीय नेतृत्व से परामर्श लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं जेडीयू ने विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए नीतीश कुमार की सराहना की। पार्टी ने कहा, पटना की बैठक के बाद पूरे देश में विपक्षी एकता के बारे में एक बड़ा संदेश गया और लोगों ने गठबंधन के सूत्रधार के रूप में नीतीश कुमार द्वारा निभाई गई भूमिका को सराहाया। हमें गर्व है कि भारतीय राजनीति में कुछ ही नेता हैं जो इतने अनुभवी हैं। भाजपा खेमा इस बात से डरा हुआ है कि इंडिया गठबंधन के पास नीतीश कुमार जैसा नेता है। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री या इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि लोग इंडिया गठबंधन को आशा के साथ देख रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि गठबंधन में बड़े दलों की बड़ी जिम्मेदारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति ने राज्य इकाइयों से उन सीटों के बारे में राय मांगी है जहां पार्टी पिछले चुनाव में पहले और दूसरे स्थान पर रही थी। सीटों की जाति संरचना और उन सीटों का वर्गीकरण करने के लिए भी कहा गया है जहां पार्टी मजबूत और कमजोर है।